जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज मैं बात कर रही हूँ प्रेम के विषय में। ऐसा प्रेम जो नारियों के द्वारा समाज में प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसा प्रेम कहाँ तक सही है, क्या उसका मूल्य है और उसे सही ठहराए जाने के पीछे क्या रीजन है। ये सब सखियां जो क्षणिक मात्र प्रेम की वशीभूत होकर अपने कर्तव्य मार्ग से उतर जाती है। हम स्त्रियों का गहना है मार्मिक कोमलता, कर्तव्य परायणता, हम उन्हें छोड़ देती है जो कि हमारा रियल गहना है। प्रेम कर्तव्य सिखाता है, प्रेम डाकू को इंसान बनाता है, प्रेम डाकू को साधु बनाने की शक्ति रखता है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये किस प्रकार का प्रेम है जो हत्याएं करने पे मजबूर कर देता है। प्रेम जो है वो जानवर को भी इंसान बनाने की ताकत रखता है। ये किस प्रकार का प्रेम सामने आ रहा है आज की तारीख में। मार्मिक कोमलता, कर्तव्य परायणता के मार्ग को छोड़ के हम ऐसे मार्ग पे चल पड़े हैं जिन मार्गों पे विचार करने की अति आवश्यकता है कि हम ये सब क्या कह रहे हैं। अगर हम आधुनिकता की होड़ कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आधुनिक देश के अंतर्गत एक देश का नाम बहुत प्रसिद्ध है, वो है अमेरिका। आपने भी सुना होगा। लेकिन अमेरिका की आधुनिकता कहाँ है? अमेरिका की आधुनिकता केवल कपड़ों से आधुनिकता को आप परिभाषित नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, जैसे कपड़े वो पहनते हैं और जिन आधुनिकता का वो दावा करते हैं, उस देश का हाल ये है कि उसमें आज तक राष्ट्रपति का पद सबसे सर्वोच्च पद होता है और आज तक वहां एक भी महिला राष्ट्रपति पद पे आसीन नहीं हुई है। हमारे यहाँ पे 1960 के दशक में ही इंदिरा गांधी पीएम बन जाती है, जो कि हमारे भारत का सर्वोच्च पद होता है, और पीएम बन जाती है। उनकी आधुनिकता आज तक निकल के बाहर नहीं आई। केवल कपड़ों से आधुनिकता डिफाइन नहीं होती है, केवल कपड़ों से आधुनिकता क्लियर नहीं होती है। हमें, अगर आप प्रेम की बात करते हो कि राधा से बड़ी प्रेयसी तो आप नहीं है ना, राधा से तो छोटी ही होगी आप प्रेयसी। आप सोचिए, राधा ने भी कृष्णा को कर्तव्य मार्ग पे चलने के लिए मथुरा भेज दिया था और राधा ने ही कृष्णा को यह आज्ञा दी थी कि आप अपना कर्तव्य निभाइए। आपको पता है कि कितना विरह जो है राधा के मन में कृष्णा के लिए था, लेकिन कृष्ण को राधा ने ही मथुरा भेजा और कहा कि आप अपना कर्तव्य निभाइए, अपने माता पिता को कंस के जाल से छुड़वाइए। किस प्रकार का प्रेम जो है हमारे सिर चढ़ के बोल रहा है कि हम हत्याओं पे उतर रहे हैं, हम इतने गलत कार्यों में उतर रहे हैं। हमें से बहुत सारे एग्जाम्पल जो है हमारे सामने आएंगे। आप ये कहेंगे कि वो राधा वाला युग था जो आप हमें बता रही है। मैं आपको बता दूं, कुछ रानियां ऐसी है जो राजवंश से बिलोंग करती थी और उनको किसी भी चीज की कमी नहीं थी। आप ये सोचिए, रानी हाडी जो कि राजस्थान के एक बहुत उच्च राजवंश की रानी थी, और उसका पति जब युद्ध पे जा रहा होता है और युद्ध पे जाते हुए वो मन जो है वो रानी के प्रति मोह में पड़ता है या रानी के प्रति अपने प्रेम को दिखाता है और युद्ध में जाने के लिए मना कर देता है, अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए मना कर देता है, तो रानी हाडी अपना सिर काट के राजा के हाथ में थमा देती है और कहती है कि अब मेरे प्रति आपका मोह नहीं रहेगा, आप अपने कर्तव्यों को निभाइए। सबसे पहले कर्तव्यों को प्राथमिकता दी जाती है, कर्तव्यों को उच्च माना जाता है, और कर्तव्य जो है हम भूलते जा रहे हैं इस आधुनिकता के दौर में, इस सोशल मीडिया के दौर में। हम नारियां इतनी बलवान हैं, हम चाहे तो किसी चीज को बिगाड़ दें, हम चाहे तो किसी चीज को संवार दें। हम में इतना बल होता है, इतनी ताकत होती है। हमारी सफलता असफलता हम पे निर्भर हो सकती है, लेकिन आपने हमेशा सुना होगा एक सफल पुरुष के पीछे हम नारियों का हाथ जरूर होता है। तो आप ये सोचिए कि हम नारियां किसी को सफल भी बना सकती है और किसी को असफल भी कर सकती है। तो हमें संवरने की जरूरत है, निखरने की जरूरत है। केवल मेकअप से नहीं, हम मेकअप से नहीं संवरेंगे। हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, हमारे कर्मों को हम कहाँ बल दे रहे हैं, किस प्रकार के कर्म हम करते जा रहे हैं। किसी की हत्याएं हम नहीं कर सकते। हमारे अंदर कोमलता है, कर्तव्य परायणता है, ममता है, दया है, वो जो हमारे गहने हैं वो आज कहाँ हैं? उन्हें वापस से धारण करने की आवश्यकता है। मैं यूँ नहीं कह रही कि आप रूढ़िवादी बन जाइए, मैं यूँ कहना चाह रही हूँ कि हमारे गुण हैं वो गुण हमारे कहाँ हैं, उन्हें खोजने की आवश्यकता है, उन्हें ढूंढने की आवश्यकता है, और वही गुण हमें सर्वोत्तम बनाता है। वही नारी जो है सर्वोत्तम है, पुरुष से भी सर्वोत्तम है। हम स्त्रियां चाहे
तो बिगाड़ सकती है, हम स्त्रियां चाहे तो संवार सकती है। आपने ये हमेशा देखा होगा, स्त्री की सफलता और असफलता पुरुष पे निर्भर नहीं हो सकती। ज्यादातर आपने ये देखा होगा कि सफल पुरुष के पीछे स्त्रियों का हाथ अवश्य होगा, लेकिन सफल स्त्री के पीछे पुरुषों का हाथ बहुत ही कम आपको रेयर देखने को मिलेगा। तो क्योंकि हम सफल हो जाते हैं खुद के दम पे, हम में इतनी ताकत होती है, हम में इतनी शक्ति होती है, तो क्यों हम एक क्षणिक मात्र प्रेम के इतने वशीभूत हो जाते हैं? क्यों हम क्षणिक मात्र की काम वासना के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि हम सोनम बन रहे हैं, हम मुस्कान बन रहे हैं, हम राजस्थान की कोमल बन रहे हैं? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं जब हम में इतनी ताकत है? नारी बहुत ताकतवर है। एक एमपी का मैंने वीडियो सुना था, संसद में एक एमपी थी और वो ये बोल रही थी कि मेरे पापा ने ये बोला था कि ही और शी, आप ये देखिए स्पेलिंग में अगर आप देखेंगे तो ही में केवल HE है और शी में SHE है। तो S क्यों है वहां पे? तो S का मतलब है सुपीरियर टू मैन, सुपीरियर टू ही। ठीक है, आदमियों से अधिक सुपीरियर होती है औरतें। औरतों के अंतर्गत ऐसे गुण पाए जाते हैं, दया औरतों में होती है, ममता औरतों में होती है, कोमलता औरतों में होती है और कठोर मन भी औरतों में होता है। एक स्त्री जो है वो आंख देख के पहचान लेती है कि अगला क्या चाहता है मुझसे। स्त्री जो है ये अच्छे से समझ पाती है कि अगला क्या चाहता है मुझ में। ये स्त्रियों में एक गुण होता है, कठोर मन। कैसे? स्त्रियां ठुकराना भी जानती है और स्त्रियां अपनाना भी जानती है। कठोरता इसी से दिख जाती है कि वो ठुकरा भी सकती है, कोमलता इसी वजह से दिख जाती है कि वो अपना भी सकती है। हमारे कर्तव्य परायणता, हम हमारे कर्तव्य निभाते हैं। हम बाहर काम करके आके भी घर पे हमारे काम जो है निपटा सकते हैं, हम बच्चों को निपटा सकते हैं। हमारे हाथ देखने में 2 है लेकिन हमारे हाथ 10 होते हैं। हम मैनेजमेंट जो है वो इतना अच्छा कर सकते हैं। एक बार मोदी जी ने ये कहा था कि मैंने मैनेजमेंट किससे सीखा था? मैंने मैनेजमेंट सीखा था काम वाली बाई से। काम वाली बाई इतना अच्छा मैनेजमेंट करती है। आप सोचिए कि हम में वो क्वालिटी होती है, मैनेजमेंट करने की क्वालिटी। इस बात को आप अदरवाइज ले जा सकते हो कि आप स्त्रियों को काम वाली बाई कह रही है, नहीं, मैं उनके काम के गुण को दर्शा रही हूँ कि हम में वो क्षमताएं हैं। हम ऑफिस संभाल सकते हैं, हम घर संभाल सकते हैं, हम बच्चे संभाल सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम इतनी क्षमतावान हैं। तो केवल क्षणिक मात्र के प्रेम के इतना वशीभूत हो रहे हैं कि हम हत्याएं कर रहे हैं। राजस्थान में ऐसी एक घटना सामने आई थी जिसने एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी माँ को, बाप को, मतलब अपने छोटे भाई को, 3 बहनों को, सबको मौत की नींद सुला दिया था। हरियाणा की एक घटना यही सामने आई थी कि एक प्रेमी के साथ मिलकर उसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। और अभी मुस्कान की घटना आप देख रहे हो, अभी सोनम की घटना आप, और जाने कितनी घटनाएं आपके सामने आ गई होगी। ये स्त्रियां वो नहीं हैं जो हुआ करती थी। ये स्त्रियां, मैं ये कहती हूँ, वो नहीं होनी चाहिए समाज के अंतर्गत कि हमें, मतलब ऐसी स्त्रियां पूरे समाज के लिए कलंक बन जाती है, पूरे समाज को कुछ कहने का मौका दे देती है। क्योंकि हम जो है बहुत ताकतवर है, हम में मेंटल स्ट्रेंथ है, हम मेंटली रूप से बहुत प्रिपेयर्ड हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे छोटे मोटे प्रेम के वशीभूत होकर हम ऐसे कदम नहीं उठा सकते, हमें नहीं उठाने चाहिए। एक इंग्लिश सेंटेंस जो है वो बड़ा फेमस है और मैं आज उसका मतलब आप ही से पूछना चाहूँगी, एवरीथिंग फेयर लव एंड वॉर। अच्छा, आप ये बताइए, इस सेंटेंस को आपने बहुत सुना होगा, लव एंड वॉर में एवरीथिंग फेयर है। फेयर शब्द ही गलत है। फेयर एवरीथिंग हैपन, लव एंड वॉर आप ये कह सकते हो, बट आपको ये कतई नहीं कह सकते एवरीथिंग फेयर। फेयर यानी सब सही है, वॉर में सब सही है। अगर वॉर में सब सही होता तो हर देश दूसरे देश पे परमाणु हमला करता रहता और सारे देश खत्म हो जाते। अभी इजराइल है, इराक है, वो आपस में लड़ रहे क्यों हैं? वो परमाणु हमले कर दे रहे। वो रूस है, यूक्रेन है, क्यों लड़ रहे हैं? एवरीथिंग फेयर नहीं होता है। एवरीथिंग हैपन हो सकता है बट एवरीथिंग फेयर नहीं हो सकता। लव एंड वॉर की बात कर रहे हैं तो अब आ जाइए लव पे। अगर लव में एवरीथिंग फेयर होता तो आप ये सोचिए, प्यार में, प्रेम में विरह न होता, तड़प न होती, कशिश न होता, फेयर होता ना, कि मतलब आप प्यार में सब कुछ जायज है, आप मिल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी रह सकते हो। अगर सब कुछ जायज होता तो कुछ भी नहीं होता, विरह नहीं होती, तड़प नहीं होती, प्रेमिका बादलों को संदेश न दे रही होती, कुछ नहीं होता। तो आप ये सोचिए कि जहाँ प्रेम है और वहाँ अगर आप
कर्तव्य प्रथम है, तो मैं ये कहूँगी आप अपने कर्तव्य को प्रथम मानिए। या कोई व्यक्ति जो है वो पसंद नहीं है, मुझे लगता है उसको छोड़ देना ज़्यादा बेस्ट है, बजाय उसके खून से अपने हाथ रंग लेना। ये ज़्यादा खराब है। आप समाज को क्या मैसेज दे रहे हो, वो मैसेज जो है वो सभी स्त्रियों पे लागू हो जाता है। आज जो है पुरुष जो है हर स्त्री को यूं देख रहे हैं। सभी बहनों से एक प्रार्थना करना चाहूँगी, अपने आप को संवारिए। अपने आप को मेकअप से नहीं संवारना, अपने आप को अपने गुणों से संवारना है, क्योंकि हम स्त्रियां बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है। और हम स्त्रियां भगवान की बनाई हुई ऐसी एक कलाकृति है जो जीवन लेके आ सकती है इस पृथ्वी पे, जो जीवन दान देने वाली स्त्री है। मैं सभी बहनों से अंत में इतनी प्रार्थना करनी चाहूँगी कि अपने आप को संवारिए। आधुनिक हो या ना हो, कपड़ों से आधुनिक बनो या ना बनो, विचारों से आधुनिक बनो, कर्मों से आधुनिक बनो। कर्म जो है वो हमारे अच्छे होने चाहिए। मैं भी एक स्त्री हूँ और मैं ये बातें खुद आत्मसात कर रही हूँ, और आपसे भी ये वादा चाहती हूँ कि आप भी इन बातों को आत्मसात करें कि हमें अपने आप को संवारना है, मेकअप से नहीं, आधुनिकता से। आधुनिकता वो नहीं जो कपड़ों से चरित्रार्थ होती है, आधुनिकता वो जो हमारे गुणों से चरित्रार्थ होती है। इसी के साथ सब बहनों से क्षमा प्रार्थी हूँ अगर आपको कहीं पे भी मेरी बात बुरी लगती है। धन्यवाद।